स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमने रिलेट किया। हमने देखा कि मैस वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है, उसके साथ पॉइंटर P1 अटैच है जो कि मीन पोजीशन ए के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी और सी हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट एक्स नोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन रहा है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसी दौरान में पी जो सर्कल के राउंड जिसका रेडियस एक्स नोड है मूव कर रहा है, और इसका प्रोजेक्शन एन जो है ये डायमीटर के अलॉन्ग उसी तरह से ऑसिलेट कर रहा है जिस तरह से कि P1 ऑसिलेट कर रहा है। तो एन भी डी और ई के दौरान उसी तरह से ऑसिलेट कर रहा है। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे कि एन के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो एन क्योंकि उसी तरह की मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है जिस तरह की P1, तो फिर एन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी वही P1 के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एन का पाथ कवर्ड जो है वो एक्स है, उसी दौरान में पॉइंटर पी भी जो है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एन और पी और ओ ये एक जो है वो ट्राइंगल बना रही हैं, और फिर इसी दौरान में हम ये भी देखते हैं कि ओ पी जो है वो O1 से स्टार्ट करता है और एक एंगल स्वीप आउट करता है थीटा, और अब ये एक पोजीशन पे है तो एक एंगल थीटा बना रहा है O1 लाइन के साथ। तो हम स्टार्टिंग टाइम से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि हम T0 से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि टाइम जो है वो हमारे पास इनिशियल टाइम 0 से हमने स्टार्ट किया। फिर एक लेटर टाइम टी में हम चेक करेंगे कि कुछ टाइम गुजरा है, 1 या 2 सेकंड गुजरे हैं, तो उस दौरान में जो एंगल था वो थीटा प्रोड्यूस किया एन पी ने मूव करते हुए O1 के साथ, और इस दौरान में एन भी एक डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर कर चुका है, तो यही डिस्प्लेसमेंट एक्स हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये लाइन ओ पी जो है ये दो पैरेलल लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। एक पैरेलल लाइन एन पी है और दूसरी लाइन O1 है, तो O1 है। तो अब हम जब एक लाइन दो पैरेलल लाइन के साथ इंटरसेक्ट करती है तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर होते हैं। यहाँ पे इंटीरियर एंगल थीटा बन रहा है और इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी उतना ही बनेगा जितना यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी एंगल जो है वो थीटा होगा। अब इसी को अगर मैं दोबारा पे यहाँ पे इसी राइट ट्राइंगल को हम दोबारा पे यहाँ पे बना लें दोबारा से, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ रही है। ये ओ सेंटर है सर्कल का, ये एन है, अभी पोजीशन एक्स इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और यहाँ पे पी है, और हम जानते हैं कि ये वाली लाइन रेडियस को रिप्रेजेंट करी है जो कि एक्स नोड है, और यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। अब हम थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस एक्स नोड है, तो अब हम x अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ON, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है OP, तो ये इक्वल हो जाएगा, ये रेशियो इक्वल होती है साइन ऑफ थीटा के, और थीटा वही एंगल है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है OPN। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि एंगल OPN जो है दैट इज थीटा। तो अब हमने देखा कि ON जो है ये पाथ लेंथ x है, तो और OP जो है ये x नोड है, तो x डिवाइडेड बाय x नोड ये हमारे पास फिर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो अब x हमने कैलकुलेट करना है, x नोड को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ थीटा के से, तो हमारे पास x आ जाएगा x नोड इंटू साइन ऑफ थीटा, और थीटा जो है ये एंगल है। अब हम ये भी जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास होती है, एंगुलर वेलोसिटी ये रिलेट करती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से कि ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम टी। थीटा वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल है जो कि लाइन OP स्वीप आउट कर रही है, तो इससे हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम थीटा यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो टाइम ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो फिर हम यहाँ पे इक्वेशन में थीटा की जगह इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में हम थीटा की जगह ओमेगा टी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो कि एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट है। तो और यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगी, क्योंकि जो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं एन की ये बिल्कुल ऑसिलेटरी मोशन की तरह से है जो कि पॉइंटर की हमने मोशन जैसे कि इसके साथ रिलेट की थी। तो फिर इस इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं एन के लिए, और यही डिस्प्लेसमेंट जो है
मतलब किसी भी टाइम टी पे। तो यही डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉइंटर जो कि ऑसिलेट कर रहा है उसके लिए भी यही डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी करता है एंगल के लिहाज से, एंगल थीटा के लिहाज से। तो इसको हम वेव फॉर्म से समझेंगे। वेव फॉर्म में हम देखते हैं कि जब हमने टाइम टी ज़ीरो से स्टार्ट किया तो ये यहाँ से वेव फॉर्म बनना शुरू हुई, ज़ीरो एंगल है यहाँ पे। और फिर जब पॉइंटर जो है अपनी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो एन बी जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन डी पे आ जाता है, और पॉइंट पी जो है ये स्वीप आउट करता हुआ पी पे आ जाता है, यानी डी पे आ जाता है, यानी कि सर्कल में मूव करता है। और इस दौरान में ये जो एंगल कवर कर रहा है हम देखते हैं कि ये टोटल एंगल 90 डिग्री का कवर कर रहा है, यानी कि पाई बाई टू का। तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई बाई टू का एंगल जो है वो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे बनेगा। तो ये हमें नज़र आया कि एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक है, तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है सर्कल में, थीटा एंगल जो बन रहा है ये पाई बाई टू का एंगल बन रहा है। इसी तरह से जब पॉइंटर पी जो है ये बी से वापस ए पे आएगा तो पॉइंट पी जो है ये ओ वन डैश पे आ जाएगा, और अब हम देख रहे हैं कि एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। इस दौरान में एन जो है ये ओ पे आ जाएगा, तो अब एंगल जो है वो 180 डिग्री का बन रहा है जो कि पाई के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे जब वो मीन पोजीशन के लॉन्ग है, पी वन मीन पोजीशन ए के लॉन्ग है, पी जो है वो ओ वन डैश के लॉन्ग है जो कि बिल्कुल मीन पोजीशन के साथ करस्पॉन्डेंस में है, और एन अपनी सेंट्रल पोजीशन में है, और यही लाइन आगे कंटिन्यू करती जा रही है, हमें एंगल पाई पे मिलती है। तो इस तरह से पाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है एक लेटर टाइम में। अब फिर पॉइंट ये पी जो है ये पी सर्कल में मूव करता हुआ ई पे आ जाता है, और एन भी इसी दौरान में ई पे पहुंच जाता है, जबकि पॉइंटर पी जो है ये सी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है। और इस दौरान में हम देख रहे हैं कि पी जो है ये टोटल एंगल बना रहा है 270 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री का एंगल बना रहा है। और 270 डिग्री का एंगल जो है ये होता है 3 पाई बाई टू के बराबर, 3 पाई बाई टू रेडियन में हम इसे लेते हैं। तो और हम देख रहे हैं कि ये 3 बाई टू एंगल जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन के लॉन्ग है। तो इस तरह से क्योंकि पॉइंटर पी वन जो है ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो एन भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगल के लिहाज से अब जो है वो 3 पाई बाई टू बन रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट फिर एंगल के लिहाज से यहाँ पे वेरी कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 3 पाई बाई टू एंगल पे है। जब पी ई से मूव करता हुआ ओ वन पे आ जाता है तो ये अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। अब इस दौरान में ये 360 डिग्री का, टोटल 360 डिग्री का एंगल जो है वो कवर हो जाएगा, जो कि बराबर होता है 2 पाई के। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें 2 पाई मिलेगा मीन पोजीशन के अलोंग, यानी कि इस दौरान में पॉइंटर पी भी वापस अपनी पी वन भी अपनी एक मीन पोजीशन ए पे आ चुका होगा, और एन भी वापस सेंटर पे आ चुका होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एंगल जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगल के लिहाज से वेरी कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन हमने एन के लिए बनाई है वही इक्वेशन हम पी वन पॉइंटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि एन की मोशन जो है वो कॉपी है पी वन की मोशन के। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट की यही इक्वेशन भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर पी वन जो कि ऑसिलेट कर रहा है उसके लिए।